एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां की जनता बहुत ही मेहनती और संवेदनशील थी। गांव में एक साधु बाबा रहते थे, जिन्होंने गरीबी के श्राप के बारे में सुना था। बाबा ने सोचा कि गरीबी का श्राप कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन उन्होंने गांव वालों को बुलाया और 1 महीने के लिए गरीबी के श्राप से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताया। बाबा ने सभी को सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और सहयोग के साथ जीवन जीना जरूरी है। उन्होंने कहा, गरीबी का श्राप तभी दूर होगा जब हम सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और मेहनत करेंगे। गांव वाले ने बाबा के उपदेश को माना और मिलकर काम करने का निर्णय लिया। गांव के बच्चे स्कूल जाने लगे और अच्छे शिक्षा के लिए प्रयासशील हो गए। गांव में किसानों ने अपने खेतों को बेहतरीन तरीके से खेती करना शुरू किया। गरीबी के श्राप के बजाय गांव में एक नया ऊर्जावान और समृद्धि भरा माहौल बन गया। वहां के लोगों ने दिखाया कि मेहनत और सहयोग से कोई भी कठिनाई आसानी से पार की जा सकती है। 1 महीना बीत गया और बाबा ने गांव वालों से मिलकर पूछा, क्या आप सब गरीबी के श्राप से मुक्त हो गए हैं? गांव वाले ने उत्साहपूर्वक कहा, हां, हम सभी मिलकर मेहनत करके गरीबी के श्राप से मुक्त हो गए हैं। बाबा ने उन्हें बधाई दी और कहा, यह साबित करता है कि गरीबी सिर्फ एक मानसिकता है जो हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवर्तित कर सकते हैं। गांव में खुशियां बढ़ीं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। 1 साल बाद गांव वाले बाबा के पास गए और उन्होंने उनकी शिक्षाएं को धन्यवाद दिया। गांव की स्थिति में सुधार होते ही वहां का विकास तेजी से हुआ। एक दिन बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। गांव वाले ने नए परियोजनाओं की शुरुआत की और अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने सुधार देखकर बाबा बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। गांव का युवा पीढ़ी ने भी अपनी क्षमताओं को बेहतरीन तरीके से उपयोग किया। गांव के स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा मिलने लगी और युवा पीढ़ी ने रोजगार के नए अवसरों को जागरूक किया। गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ और लोग अधिक आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद लेने लगे। एक दिन बाबा ने गांव के लोगों से कहा, तुमने गरीबी के श्राप को तो दूर किया, लेकिन अब तुम्हें और भी बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। गांव के लोगों ने उसकी बातों को सुनकर नए लक्ष्य तय किए और उन्होंने और भी उत्कृष्टता की दिशा में काम करने का निर्णय लिया। समय के साथ गांव ने और भी कई सफलताएं हासिल की और वह एक आदर्श गांव बन गया। गांव वाले बाबा को अपने सच्चे गुरु मानने लगे और उनके उपदेशों का पालन करते रहे। एक दिन बाबा ने अपने शिष्यों से कहा, तुमने गरीबी के श्राप को परास्त कर दिया है, अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाना होगा। उनके उपदेशों पर चलते हुए उनके शिष्यों ने भी बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना शुरू किया। बाबा का उपदेश गांव वालों को न केवल आर्थिक संपन्नता में मदद की, बल्कि उन्हें एक उच्च स्तरीय जीवन जीने का भी मार्गदर्शन किया। गांव की युवा पीढ़ी ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और वह आदर्श नागरिक बन गई। गांव वालों का सोचना बदल गया और वे अब और भी बड़े सपने देखने लगे। बाबा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारे योगदान से गांव को एक नया आयाम मिला है, अब तुम्हें और भी बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। शिक्षा का महत्व। इंसान को गरीबी को हटाने का पहला कदम शिक्षा की दिशा में होना चाहिए। कौशल विकसित करना। लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार मिलने में मदद करना चाहिए। स्वावलंबन। इंसान को स्वावलंबन में विशेषार्थ करना चाहिए ताकि वह खुद को आर्थिक रूप से सहारा देने में सक्षम हो सके। सुविधाएं पहुंचाना। सरकार को सुविधाएं सब तक पहुंचाने का संकल्प करना चाहिए ताकि लोग आर्थिक सुधार कर सकें। रोजगार सृष्टि करना। सरकार को रोजगार सृष्टि करने वाली योजनाएं बनानी चाहिए जिससे लोगों को और अधिक रोजगार का मौका मिले। किसानों का समर्थन। कृषि सेक्टर में किसानों को तकनीकी समर्थन, बीमा योजनाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। गरीबी को हटाने के लिए सरकार को सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनानी चाहिए जो व्यक्तियों को आर्थिक संरक्षण प्रदान करें। स्वच्छता अभियान। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना चाहिए क्योंकि स्वच्छता से बीमारियों का कम होना और आर्थिक सुधार होना संभव है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों तक पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करनी चाहिए। बैंकिंग सुविधाएं। लोगों को आसानी से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि उन्हें आर्थिक संबंधों में सुधार हो सके। महिलाओं को सशक्तिकरण।
महिलाओं को शिक्षित बनाने और सकारात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। आर्थिक साक्षरता। लोगों को आर्थिक साक्षरता की दिशा में प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वे अपने आर्थिक मामलों को सबसे अच्छे तरीके से संचालित कर सकें। साक्षरता अभियान। लोगों को साक्षरता के प्रति उत्साहित करने और शिक्षा पहुंचाने के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण की सुरक्षा और उसका सही उपयोग करने के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए ताकि समृद्धि हो सके। नौकरी योजनाएं। सरकार को नौकरी पैदा करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए जो अधिक लोगों को रोजगार मिलने में सहारा प्रदान करें। सामाजिक संगठनों का समर्थन। नागरिक समूहों और अनुष्ठानों को समर्थन प्रदान करके गरीबी के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। योजना और योजनाएं। सरकार को गरीबी को हटाने के लिए सकारात्मक योजनाएं बनानी चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। आर्थिक सहारा। आर्थिक सहारा प्रदान करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए ताकि लोग अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। संगठन और समूहों का उत्थान। समृद्धि के लिए लोगों को विभिन्न समूहों और संगठनों का समर्थन करना चाहिए। उदार दान योजनाएं। आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए उदार दान के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। कौशल विकसित करना। लोगों को अधिक कौशल विकसित करने के लिए प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे वे अधिक से अधिक रोजगार पाने में सहारा प्राप्त कर सकें। गरीबों की बात सुनना। सरकार को गरीबों की बात सुनने और उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए सकारात्मक पहल करना चाहिए। प्रौद्योगिकी उपयोग। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके लोगों को आर्थिक रूप से सुधारित करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। सही तरीके से वित्तीय योजना। गरीबों को सही तरीके से वित्तीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सुधार करने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए। सामाजिक असमानता का समापन। गरीबी को हटाने के लिए समाज में सामाजिक असमानता के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि सभी लोग बराबरी भाव से समृद्धि में शामिल हो सकें। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करें।